Hello students, welcome to your maths class, and in today's class we are going to start new chapter, that is chapter number 11 constructions. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री पार्ट हो गया, तो अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठो सारा। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखा है, अभी क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ भी देखा था कंस्ट्रक्शन, फिर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन करते हुए हम आ रहे हैं, राइट। तो अब आपकी क्लास में क्या कंस्ट्रक्शन होने वाला है, थोड़ा आइडिया ले लो चैप्टर का। पहले तो बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। बेसिक चीज़ों के अंदर क्या क्या हो गया, किसी एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करना, क्योंकि काम आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन 11.1 वही है सबसे पहला, कि किसी भी एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करना। बाइसेक्टर मतलब ऐसा पार्ट जो उसको, ऐसी चीज़ जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, बाइसेक्टर। तो सपोज करो इसकी नीड कहाँ होगी, आपको 30 डिग्री एंगल बनाना है और आपको 60 डिग्री एंगल गिवन है, तो आप क्या करो, इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 30-30 बन जाएंगे। 90 एंगल गिवन है, आपको 45-45 बन जाएंगे वो, राइट। 120 का है, 60-60 में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नीड होगी हमें इसकी। सेकंड हम करेंगे किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, आज की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। और फिर हम आज करने वाले एक नया और चीज़ करेंगे, 60 डिग्री एंगल कैसे बनता है यूजिंग कंपास। 60 नहीं, 60, 120, 180 भी देखेंगे। और जैसे आपको 60 बनाना आ गया, बाइसेक्टर हम ऑलरेडी सीख चुके होंगे, 30 भी बन जाएगा उससे। 120 बनाना आ गया, उसका बाइसेक्ट करके 60 बन जाएगा। 90 बन जाएगा बाइसेक्टर कंसेप्ट यूज़ करके, 105 भी बन जाएगा, 45 में सब बन जाएगा इन कंसेप्ट का यूज़ करते हुए, ठीक है। ये आज की क्लास है। ये कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने 6th में भी की है, बट 9th में और 6th में डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमने सिर्फ वहाँ पे देख लिया था कि हाँ ऐसे बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा ये होता है, जस्टिफिकेशन नहीं पता था हमें ज्योमेट्रिकली। हाँ मेजर करके देखोगे आप तो बन जाएगा वो, ठीक है, कि 60 का बाइसेक्ट किया, 30-30 डी लेके आपने यूज़ किया और आराम से आपका दिख गया। लेकिन ये हम जस्टिफिकेशन करेंगे प्रैक्टिकली करके, मतलब उसको थ्योरेटिकली देखेंगे इस चीज़ को, ये बन रहा है नहीं बन रहा है, ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे हम उसको, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा प्रूव करने में, वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग है आपका टू कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है, कैसे होगा, मान लीजिए कि आपको एक एंगल गिवन है, आपको गिवन है ये वाला एंगल, एंगल ही तो बन रहा है कि नहीं। आपको उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है एंगल को, यानी मान लीजिए अगर 60 का है 30-30 डिवाइड करना है, 70 का है तो 35-35 हो जाएगा, इसको 2 इक्वल पार्ट में। तो मान लीजिए आपके पास एक एंगल है ABC, तो आपको गिवन क्या है, गिवन है एंगल ABC ऑफ एनी मेजर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसको करना क्या है, बाइसेक्ट द एंगल, इसको 2 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है। चलो कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन है, ज्योमेट्री है, स्टेप्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले करते हैं और स्टेप्स को लिखते चलेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जिस भी एंगल को बाइसेक्ट करना, कुछ भी हो सकता है, ये एंगल ऐसे भी हो सकता था, इसको बाइसेक्ट कर दो, ठीक है। ऐसे करके कुछ बाइसेक्ट बन जाएगा। कैसे हो सकता है, गिवन एंगल कुछ भी हो सकता है, बाइसेक्ट करने का प्रोसेस सेम रहने वाला है, क्लियर है। वो प्रोसेस क्या होगा, तो स्टेप 1, बुक में पूरा डिटेल में स्टेप लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से अभी और शॉर्ट में लिखवा भी दूंगा, राइट। क्या करना है, सबसे पहले कंपास लो, पेंसिल फिट करो, शार्प रखो पेंसिल को, और कंपास को रखो B पॉइंट पे, क्योंकि इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। B पे रखो और उसको कितना भी ओपन कर लो, जितना मर्जी उतना ओपन कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा ओपन कर लिया, ये बहुत दूसरा कर लिया, थोड़ा रीजनेबल रखो यार, पता नहीं किसी चीज़ का रीजनेबल प्राइस रखो, वो वाली चीज़ है। तो हमने कंपास लिया, कंपास को ओपन किया, कोई रेडियस फिल की उसके अंदर, कंपास को B पे रख के हमने एक आर्क लगा दी, आर्क, ठीक है। थोड़ा सही से लगा देता हूँ आर्क, हाँ जी, हमने कोई आर्क लगा दी। तो क्या किया आपने सबसे पहले, चलो एक काम करते हैं, पहले कर लेते हैं फिर लिखेंगे स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, कंपास को लिया, B पॉइंट पे रखा और एक आर्क लगा दी, ठीक है। तो टेक B एज सेंटर विद एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क, और मान लेते हैं उस आर्क ने इसको D पॉइंट और E पॉइंट पे कट किया। ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है E, कहीं ना कहीं तो कट करेगी यार, सीधी सी बात है।
आर्क लगाना है, बस एक सिंपल सा काम इतना कि आर्क लगाना है, जो भी एंगल होगा उस पर क्या लगाना है आपको, आर्क लगाना है। अब कंपास को दोबारा ओपन करो और जो डी है इसका मोर देन हाफ, इतना छोटा सा भी ओपन मत करना, बहुत बड़ा भी मत करना, मोर देन हाफ कुछ रखना और फिक्स कर देना। डी पॉइंट से भी आर्क लगाना और ई पॉइंट से भी आर्क लगाना, खत्म हो गया काम। इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। क्या किया, कंपास ओपन, अभी करो मेरे साथ में, ठीक है, बता रहा हूँ, फटाफट करो। कोई भी एक एंगल ड्रॉ कर लो, जो मर्जी एंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। डी रखा होगा, डी का यूज़ करके 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लो, जल्दी से करो। हम गिविंग 10 सेकेंड। एक 60 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करो, 60 डिग्री एंगल बना लो डी का यूज़ करके फटाफट से, ठीक है। अभी हो जाएगा ये। लाइन ड्रॉ की कितनी भी, 60 एंगल बनाया, बना दिया, ओके। अब कंपास को ओपन करो, बी पॉइंट पे रखो, एक आर्क लगाओ, बी पे रख के कंपास को आर्क लगा दो, लगा दी होगी, ठीक है। अब क्या करना है, जितना ये है कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करना, इतना भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जितना डी है पहले वाला आर्क था उतना भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो। हाफ से ओपन किया और उसको डी पॉइंट पे रख के एक आर्क कैसे लगाओ, यहाँ पे लगाया, बिना छेड़े ई पॉइंट पे रख के एक आर्क और लगाओ, दोनों कहीं ना कहीं तो कट करेंगे, करा। मोर देन हाफ ओपन करके डी से आर्क लगाओ और ई से आर्क लगा दिया। अब जहाँ कट किया उसको ज्वाइन कर दो। अब आप अपना डी उठाओ, मेजर करो, अगर 60 था तो ये वाला हिस्सा मान लीजिए पॉइंट है एफ, ये जो एंगल बना सी बी एफ, ये आपका 30 होगा और ये भी आपका 30 होगा, कंफर्म हो गया होगा, आना ही आना है, ठीक है। तो क्या किया, स्टेप 1 में टेक बी एज सेंटर, चलो स्टेप आप लिख लोगे, मैं आपको जस्टिफिकेशन बताता हूँ इसका, जो कि नई चीज़ है। स्टेप तो आपको इतने सालों से लिख रहे हो यार, ठीक है। जस्टिफिकेशन करेंगे, स्टेप में बोल देता हूँ, लिख लेना बाद में, कि टेक बी एज सेंटर विद एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क, लेट इट इंटरसेक्ट बी सी एट डी एंड ए बी एट ई, इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ टेक रेडियस मोर देन हाफ ऑफ डी ई, डी ई का मोर देन हाफ। मोर देन हाफ क्यों लेते हैं, अगर भाई लेस देन हाफ लिया तो कट ही नहीं करेंगे कभी, ठीक है। इसका मतलब मोर देन हाफ अपन लेते हैं, हो गया। विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ डी, टेक डी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, विद द सेम रेडियस टेक ई एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, लेट दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट, इसको एफ मान लो, चलो, लेट दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट एफ, जॉइन बी एफ, तो आपका बन गया, बाइसेक्ट हो गया, यानी दोनों पार्ट क्या आने वाला, इक्वल आने वाले। अब ये तो बात हो गई करने पे बाइसेक्ट बन रहा है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये क्वेश्चन मार्क करना चाहिए ना, कि ऐसा क्या हुआ कि हमने तो सिर्फ आर्क लगाई और ऑटोमेटिकली बाइसेक्ट हो गया, क्यों, वो हमें देखना है। तो स्टेप तो आप खुद लिख लोगे, राइट। अब हमें समझना है कि वाई, जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो अब एक्चुअल में देखना हुआ क्या, ये आपका कोई भी एंगल है, मैं वही लिख रहा हूँ जो आपके में लिखा हुआ है, ए बी सी, आपने एक आर्क लगाई थी, ओके, यहाँ रख के आर्क लगाई, यहाँ रख के आर्क लगाई और इसको ज्वाइन कर दिया, हो गया। नाउ अब देखो जरा इस चीज़ को, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई, आपको ये चेक करना है ना कि इक्वल कैसे हुए। और आपको पता है एंगल इक्वल करने के लिए ट्राइंगल अगर हो तो कॉन्ग्रुएंसी रूल रख जाता है, तो हमें करना क्या है, स्केल लो। अब क्या लो आप, स्केल, स्केल में डी और एफ को ज्वाइन करो जरा एक बार, किया। स्केल से ई और एफ को ज्वाइन करो, किया। नाउ यू हैव टू ट्राइंगल्स, बी ई एफ एंड बी डी एफ। सो इन ट्राइंगल बी ई एफ, पहले बता रहा हूं कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, सिंपल, बी ई एफ एंड ट्राइंगल बी डी एफ, इन दोनों में क्या होने वाला है, हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि एंगल बाइसेक्ट हो गया है। इसका मतलब मुझे इस पोर्शन को इस पोर्शन की इक्वल प्रूव करना है, सिंपल। देखते हैं कैसे होता है।
क्या ये बी डी वाला पोर्शन बी के इक्वल है? खुद बताओ, कॉमन सेंस यूज करके बताओ, फिर मैं बताता हूँ। क्या ये बी डी और बी ई इक्वल है? अरे इक्वल है, क्यों? आपने जो कंपास से आर्क लगाई थी तो ये सेंटर था और ये क्या थी? रेडियस। अरे भाई जब ये रेडियस थी, ये रेडियस थी, तो सेम ही तो होंगे, ठीक है? तो इसका मतलब बी डी इक्वल टू बी ई। क्यों? आर्क ऑफ सेम रेडियस की ही तो आर्क लगाई है आपने दोनों, तो सेम ही तो ही है, ठीक है? ये है आर्क ऑफ सेम रेडियस, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं डी एफ एंड ई एफ, ये भी सेम है। क्यों? अरे यार आपने मोर देन एक बार हाफ ओपन किया कंपास को, डी पे रख के आर्क लगाई, ई पे रख के आर्क लगाई, क्या आपने कंपास को चेंज किया? नहीं किया। तो यहाँ भी जो आर्क लगाई है ये भी तो सेम रेडियस की लगाई है, ये भी तो आपने क्या लगाई है? हालांकि बुक में आपको यहाँ लिखा होगा फर्स्ट वाले में क्या? रेडियस ऑफ सेम आर्क, ये एक ही आर्क की रेडियस है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने आर्क मारी सेम रेडियस की या रेडियस ऑफ सेम आर्क, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? ये और ये भी सेम है। क्यों? आपने डी पे एफ लगाया, ई से एफ लगाया था, उस टाइम पे आपने कंपास चेंज किया था? नहीं किया था। मतलब जितना ये था उतना ही तो ये था। तो डी एफ इक्वल टू ई एफ, ये भी आर्क है सेम रेडियस की, ठीक है? थर्ड, बी एफ इक्वल टू बी एफ। क्यों? बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड ही है। क्यों? कॉमन है दोनों में। तो बाई एस 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 दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल डबल टिक से सिंगल टिक, डबल टिक से सिंगल टिक, तो बी डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई एफ। और बाई सी पी सी टी एंगल बी इक्वल टू एंगल बी मतलब ये वाला एंगल बी एंड ये वाला एंगल बी, बाई सी पी सी टी एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। दैट मीन्स एंगल बी कौन सा? ये वाला एंगल बी, मतलब डी बी एफ इक्वल टू ई बी एफ। बताओ हुआ नहीं हुआ? तो इसका मतलब बाई सी पी सी टी दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। यही हमें प्रूव करना था क्या? कि जो वर्क हमने किया उसकी वजह से ये एंगल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब दोनों पार्ट इक्वल हो जाते हैं। क्या किया भाई? क्वेश्चन क्या था? किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना। क्या प्रोसेस था? जो एंगल बना हुआ है उसका जो वर्टेक्स है कॉमन, वहाँ से आर्क लगाई, तो आर्क ने दो जगह कट किया, उन दो जगह कट किया। मैं दोबारा फटाफट से रिवाइज करा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है? जो भी एंगल गिवन था, यहाँ से एक आर्क लगाई, आर्क ने दो जगह कट किया, वहाँ से कंपास ओपन किया, यहाँ से आर्क, यहाँ से आर्क, ये बन गया बाइसेक्टर, खत्म। क्यों बाइसेक्ट है? प्रूव करके दिखाओ इस चीज़ को कि ये बाइसेक्ट हुआ है, मतलब मुझे इन एंगल को इक्वल प्रूव करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको यहाँ ज्वाइन किया, इसको यहाँ ज्वाइन किया, ट्राइंगल बन गए। इसमें ये पार्ट इसके इक्वल है क्योंकि दोनों सेम थी आर्क, ये पार्ट इक्वल है क्योंकि दोनों आर्क सेम थी, और ये कॉमन है बाई एस एस एस, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, एंड बाई सी पी सी टी दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। तो हमने जस्टिफाई भी कर दिया, आता है जस्टिफिकेशन के लिए। तो जस्टिफिकेशन ये हो गया कि एंगल बाइसेक्ट हो चुके हैं, ठीक है? इसको करो, स्टेप बाय स्टेप लिख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पे। सो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है आपका कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। क्या होगा आपके पास? गिवन होगा अ लाइन सेगमेंट ए बी। मान लेते हैं कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, मतलब एक ऐसा ड्रॉ करनी है लाइन जो इसको बाइसेक्ट भी करे और वो लाइन परपेंडिकुलर हो, मतलब इस तरीके से हो कि ये 90 डिग्री भी हो, यानी परपेंडिकुलर भी हो ये लाइन इसके, और बाइसेक्ट करे मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल बन जाए, यानी इस लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, बाइसेक्टर एंड एज वेल एज परपेंडिकुलर। ये आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कैसे करना है देखते हैं कैसे होगा। तो गिवन क्या गिवन है? अ लाइन सेगमेंट ए बी।
करना क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये आपको करना है। क्या तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, कंपास उठाओ, अभी करो मेरे सामने और वेरीफाई भी करेंगे। तो आप एक काम करो, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो ए बी, उसका लेंथ रखो 8 सेंटीमीटर कर लो, ठीक है। बनाओ लाइन ए बी, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दो। कर दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कर दिया होगा, आई होप कर दिया होगा। अब कंपास को मोर देन हाफ, ए बी का मोर देन हाफ क्यों लेते हैं, फिर सुन लो। अगर आपने छोटा लिया मान लो, तो ये आर्क लगाएगा यहाँ और ये आर्क लगाएगा, कभी मिलेंगी नहीं, क्या मतलब फ़ायदा। और इक्वल कर दिया तो इक्वल ही कर दिया तो ये मिलेंगी इस पॉइंट के ऊपर, इसलिए हम लेते हैं मोर देन हाफ, ये कहीं और मिले, ठीक है। तो मोर देन हाफ अंदाजे से खोल लो, यहाँ से रखा कंपास को और हाफ से ज़्यादा खोल लिया, यहाँ तक खोल लिया मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मोर देन हाफ में यहाँ तक ले लो, पूरा ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइन बहुत ऊपर लगेगी कट, इसलिए मोर देन हाफ लेते हैं। ले लिया मोर देन हाफ, कंपास हाथ में है। अब कंपास को ए पॉइंट पे रखो, रखा, एक आर्क लगाओ ऊपर और एक आर्क लगाओ नीचे, ठीक है, लगा दिया, एक ऊपर और एक नीचे लगा दिया। मोर देन हाफ ओपन किया कंपास को, ए पॉइंट पे रखा कंपास को, एक आर्क लगाया ऊपर और एक आर्क लगाया नीचे, ठीक है, राइट। मेरा थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया, 1 सेकेंड, एक लगाया ऊपर, एक लगाया नीचे, क्लियर है। अब कंपास को छेड़ना नहीं है, अभी इधर आ जाओ, बी पॉइंट पे रखो विद द सेम रेडियस, छेड़ना नहीं कंपास को, और आर्क लगाओ ऊपर और आर्क लगाओ नीचे, ठीक है। मतलब क्या किया, कंपास को ओपन किया, ए पॉइंट पे रखा, ऊपर नीचे आर्क लगाया, बी पॉइंट रखा, ऊपर नीचे आर्क लगाया, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये कर दिया, सॉलिड लाइन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, विंडो टेड बनाइए, बस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कर दिया ज्वाइन। और मान लेते हैं ये पॉइंट एम है जहाँ कट कर रही है, लाइन को कट जरूर कराना, ठीक है। ये पॉइंट क्या है आपका, एम, बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप अपना डी उठाओ, डी में चेक करो, ये एंगल 90 डिग्री निकलेगा ही निकलेगा। जस्टिफिकेशन करेंगे अभी, क्या किया आपने अब तक, लाइन ड्रॉ की 8 सेंटीमीटर की, कंपास को मोर देन हाफ 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ओपन करके ऊपर नीचे कट लगा के जो लाइन बनी, जो पॉइंट मिले, इनको ज्वाइन करने पे लाइन बन गई, मान लेते हैं पॉइंट है एम। अपना डी उठाओ और यहाँ रखो एम पे, 90 डिग्री मिला होगा, ऑब्वियसली मिला होगा, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर होते हैं। दूसरा वेरीफाई कैसे करोगे, स्केल उठाओ अपना, चेक करो, ए एम आपका 4 सेंटीमीटर होगा और बी एम भी 4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो गया ये, और 90 डिग्री भी हो गया, मीन्स परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया। ये तो आपने कर दिया और हो गया, ठीक है। जस्टिफिकेशन, ऐसे प्रूव नहीं, वैसे बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, जस्टिफाई कर बताओ कि ऐसा क्या हो गया इसके अंदर कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, वो अब हमें जस्टिफाई करना है। स्टेप क्या बनेगा इसका, स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन ऑफ एनी रेडियस या ड्रॉ अ लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ लाइन ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर अपना बनाया, ड्रॉ लाइन ऑफ रेडियस नहीं, लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। उसके बाद टेक ए एज सेंटर, राइट, एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, ड्रॉ एन आर्क अबोव एंड बिलो ऑफ लाइन with the same radius. Now take B as center, draw arc above the line, below the line, let it intersect previous arc at point P and Q. मान लेते पॉइंट है P और मान लेते पॉइंट है Q. Join PQ, join PQ and let this PQ line intersect AB at point M. AB at point M, right? Now PQ is perpendicular bisector of AB. हो गया काम अपना। This PQ is perpendicular bisector AB. हो क्यों रहा है वो देखते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं सेपरेट डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें आर्क वार्क, चलो लगी हुई है, लगी रहने दो, इसको ज्वाइन कर दो, बाजू में दूसरा डायग्राम बनाओ जस्टिफिकेशन के लिए एक बार, और एक लाइन ये वाली हो गई। क्यों हुआ देखते हैं, ठीक है। ये आपका था P, ये था आपका Q,
ज्वाइन कर दो इसको, चाहो तो यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको भी इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया। ठीक है, अब जरा एक चीज़ बताओ, मुझे क्या प्रूव करना है? अब मुझे प्रूव ये करना है कि ये तो है 90 डिग्री दोनों, या ये दोनों 90 डिग्री। भाई एक 90 होते सारे 90 बन जाते हैं, क्यों? ये लीनियर पेयर से वर्टिकली अपोजिट से बन जाएगा, तो ये उसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो टू प्रूव एंगल PMA इक्वल टू एंगल PMB इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है, एंड इस AM इक्वल टू MB ये भी प्रूव करना है। ठीक है, ये क्या करना है? प्रूव। एंड भाई देखो सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है, अपना काम तो हो चुका है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीख लिया। वो कह रहे हैं कि जस्टिफाई करके बताओ कि आपने जो बनाया है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया नहीं बना। आप कहोगे मैं स्केल लेके मेजर करके दिखा रहा हूँ ना आपको कि भाई देखो 8 था 4 4 हो गया और 90 90 हो, बोलो वो तो ठीक है। अगर पास स्केल वगैरह नहीं है, एंगल मेजर करने के लिए डी नहीं है, फिर आप कैसे बताओगे किसी को कि ये वाला प्रोसेस जो होता है इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता ही बनता है? तो फिर आप कहोगे यार वो तो बात सही है, जब मेरे पास स्केल ही नहीं है तो मैं थोड़ी नहीं कहूँगा नाप के देखो भाई अपनी उंगली को खोलो, जितना ये है उतना ही ये है, ऐसा ना बताओगे यार। एक प्रॉपर वे होना चाहिए बताने का कि हाँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होता है, तो वही हम प्रूव करने वाले हैं। तो क्या प्रूव करना है आपको कि 90 90 है और ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया। कैसे करोगे? लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का रूल। तो देखो क्या होगा, हम डायरेक्टली ये नहीं ले सकते, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, आपका मन कर रहा हो सर ये ट्राइंगल पकड़ लो दोनों, तो ये मैं एक बार यहाँ पे रेड मार्किंग कर रहा हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि ये गिवन नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ये दोनों ले लें, मान लो किसी का मन करो सर दोनों ले लेते हैं, ले लो। बोला AP इक्वल टू तो PB हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, सेम आर्क रखी थी, चलो ये दोनों तो इक्वल है। और बोले PM इक्वल टू PM हो गया, चलो ये भी कॉमन है। थर्ड थिंग कहाँ से लेके आओगे? इसका मतलब दोनों ट्रायंगल से काम नहीं बन रहा। तो हमने क्या किया, हाँ इतना बता देता हूँ, अल्टीमेटली आना इन दो ट्रायंगल पे है या इन दो ट्रायंगल पे है? क्यों? जब इन दोनों ट्रायंगल पे हम आएंगे, अब तो कॉन्ग्रुएंसी आपको अच्छे से आती होगी, जिन दो ट्रायंगल पे आएंगे तो CPCT लगा के हम इन दोनों को 90 90 प्रूव करेंगे और CPCT लगा के हम AM BM प्रूव करेंगे। आना तो इन दो पे है, लेकिन अभी इन दो को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव 3 थिंग्स। आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 थिंग की रिक्वायरमेंट है। PM इक्वल टू PM है हमारे पास, AP इक्वल टू PB है हमारे पास। क्यों? क्योंकि आपने आर्क लगाई थी ना भाई, ये तो आर्क में आपका कंपास सेम ओपन था, इसका मतलब दोनों चीज़ें क्या हैं? इक्वल है। थर्ड थिंग कहाँ से लाओगे? तो हम थर्ड थिंग फाइंड करने के लिए पहले और ट्रायंगल पकड़ रहे हैं जिसका यूज करके हम थर्ड थिंग निकाल देंगे और उसके बाद हम दोनों को पकड़ेंगे। तो अभी मैं कौन सा ले रहा हूँ? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ, ठीक है, इन दोनों को पकड़ा मैंने। इन दोनों में क्या है? PA इक्वल टू PB है। क्यों है? अरे सेम आर्क थी यार, कंपास सेम ओपन किया था, तो PA इक्वल टू PB। सिमिलरली नीचे भी तो सेम ही रखा था आपने कंपास को, तो इसका मतलब AQ इक्वल टू क्या है? BQ। क्यों? सेम रीजन है, क्या? आर्क ऑफ सेम रेडियस। एंड PQ इक्वल टू PQ कॉमन। ठीक है, इसका मतलब ये बड़े बड़े ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे चिपक जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट और बाई CPCT ये दोनों एंगल इक्वल निकल जाएंगे और हमें थर्ड थिंग मिल गई इन दोनों के लिए, तो SAS लगा देंगे। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट इन दोनों पे आना है, तो बाई SSS ट्रायंगल PAQ is congruent to triangle PBQ and by CPCT मैंने क्या किया? by CPCT एक चीज़ पता लगी मुझे कि ये दोनों जब देखो एक दूसरे के ऊपर कवर करोगे तो ये एंगल एक दूसरे के ऊपर आएंगे नहीं आएंगे, तो by CPCT एंगल P किसके इक्वल? एंगल P के। और अगर किसी का नीचे वाला ट्रायंगल लेने का मन है
तो ये दूसरी वन है क्यू भी क्यू के इक्वल होगा, तो चाहे इन दोनों को पकड़ लो फिर चाहे इन दोनों को पकड़ लो बाद में, ठीक है। तो बाई सिम्प्लिसिटी एंगल P इक्वल टू एंगल P, दैट मीन्स अगर डिटेल में लिखें तो एंगल APM और BPM ये आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो बाई सिम्प्लिसिटी दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। बाई सिम्प्लिसिटी दोनों के निकल के आ गए आपके इक्वल। अब इन दोनों ट्रायंगल पे आ जाओ, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है। इन ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल BPM, AP इक्वल टू BP, क्यों, आर्क ऑफ सेम रेडियस, एंड PM इक्वल टू PM, क्यों, कॉमन, एंड एंगल APM इक्वल टू एंगल BPM, क्यों, प्रूव्ड अब होगा, अभी अभी हमने खुद ने प्रूव किया है। तो बाई SAS ट्रायंगल APM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPM, दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सिम्प्लिसिटी PM इक्वल सॉरी बाई सिम्प्लिसिटी AM इक्वल टू BM, दोनों क्या निकल के आ गया, इक्वल हो गया, बाइसेक्ट तो प्रूव हो गया। अब आपका मन कर रहा होगा सर बाइसेक्ट तो प्रूव कर दिया, एंगल, अरे भाई ये M एंगल इस M के इक्वल होगा नहीं होगा, आप इसको भूल जाओ, हमने इन दोनों को लिया है तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब ये x होगा तो ये भी क्या होगा x, और दोनों लीनियर पेयर हैं तो x प्लस एक्स क्या होता है 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब ये भी 90 निकल गया और ये भी 90 निकल गया, जस्टिफिकेशन डन। क्या किया, सुन लो समरी एक बार इसकी, ठीक है। देखो आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला था आपको एंगल को बाइसेक्ट करना, कुछ नहीं करना, कोई भी एंगल बाइसेक्ट करना, जस्टिफिकेशन एक पर दिखाओगे ना, आर्क लगाओगे कोई भी डेढ़ से लेके यहाँ रख के यहाँ आर्क, यहाँ रख के यहाँ आर्क, हो गया बाइसेक्ट, खत्म, ठीक है। हार्डली 1 मिनट नहीं लगेगा आपको एंगल बाइसेक्ट करने में, ठीक है ना, ये तो हो गया एंगल बाइसेक्टर। लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, मोर देन हाफ खोल के ऊपर आर्क लगाओ नीचे लगाओ ए पॉइंट से, इससे भी ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये काम करना तो 1 मिनट का काम भी नहीं, दोनों मिला के भी, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्ट, आर्क लगाई, बन गया एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, मोर देन हाफ ऊपर नीचे बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मेन 9th में हो तो थोड़ा सा रीजन पता होना चाहिए, उसके लिए हमने इतनी लंबी चौड़ी क्लास लगी है कि ये क्यों बना, क्योंकि यहाँ ज्वाइन करने पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बाई सिम्प्लिसिटी ये इसके इक्वल निकला। ये क्यों हुआ, तो हमने उसके लिए क्या किया, पहले इस ट्रायंगल को पकड़ा, इस ट्रायंगल को पकड़ा, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उससे हमारे दोनों एंगल इक्वल निकले, और फिर इस ट्रायंगल को ऊपर वाले को पकड़ के, इसको और इसको पकड़ के ऐसे ऐसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, और बाई सिम्प्लिसिटी ये इसके इक्वल निकला, बाई सिम्प्लिसिटी ये इसके इक्वल निकला, और इन दोनों का सम 180 होता है, तो x प्लस एक्स 180, 2x 180 और x 90 निकला। तो ये आज की क्लास का कंक्लूजन है। काम प्रैक्टिकली ये आएगा आपके, इतना सा काम आएगा एंगल बाइसेक्ट करने में, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने में इतना सा काम आएगा, रीजन हमें पता होना चाहिए, वो उसके लिए हमने पूरी क्लास की आज की, ठीक है। तो आज की क्लास में 2 ही कंस्ट्रक्शन काफ़ी है, अच्छे से जस्टिफिकेशन आना चाहिए, स्टेप्स पूरा प्रॉपर वे में लिखना, जस्टिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम में जस्टिफिकेशन आता है कि जस्टिफाई योर आंसर, क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद डिफरेंट एंगल 60, 120, 90, 75, 105 ऑल, एंड एंजॉय करेंगे ज्योमेट्री।